हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डाइट के बारे में जो मदद करेगी आपको कैंसर प्रिवेंट करने में। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर की जो इनिशिएशन है, जब शुरुआत होती है तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी इरिटेशन, कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी कॉज हो रही है, आगे चलकर वहाँ के जो सेल्स हैं वो अपनी नेचर को चेंज करते हुए ट्यूमरस ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं और ऐसी ग्रोथ जब बननी स्टार्ट होती है जल्दी ही वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि कैंसर से हम बच सके, कैंसर को प्रिवेंट कर सकें, तो हम इस तरीके की अगर डाइट को फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपनी बॉडी को कैंसर से बचा सकते हैं। क्योंकि डाइट का मेजर रोल है आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में, बट कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अगर आपकी फैमिली में जीन्स में रन हो रहा है कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर रन हो रहा होता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हो कैंसर होने के लिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जनरेशन में ऐसा देखने को मिले, लेकिन अगर ऐसा कोई भी हिस्ट्री भी प्रेजेंट है और हम इस तरीके की डाइट को फॉलो कर रहे हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, तो आपकी बॉडी में कैंसर सेल की ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको मेंटेन करती है। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में। बेसिकली मेडिटेरेनियन डाइट है क्या? ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का, जिसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं। आप हाई फाइबरस डाइट लेते हो, हेल्दी प्रोटीन का इंटेक करते हैं, लो इन डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी हद तक लिमिट करने होते हैं। एडेड शुगर्स, एड ऑन कैलोरीज हमें इंटेक नहीं करनी है, और जो भी हम फैट का इंटेक कर रहे हैं वो हेल्दी इन नेचर होना चाहिए, मतलब हेल्दी फैट्स का हम इंटेक कर सकते हैं। रेड मीट हमें कंप्लीटली अवॉइड करना होता है। बाकी हम जो डाइट है हम इस तरीके से रखते हैं कि आपका गट भी हेल्दी रहे, क्योंकि मेजरली आजकल जो केसेस देखने को मिल जाते हैं, आपके गट में कोई भी इरिटेशन कॉज होती है और जब भी आप डिटेक्ट करवाने जाते हो या चेक करवाने जाते हो तो वो लेजन कैंसरस निकल जाती है। चाहे हम बात करें लिवर कैंसर की, चाहे हम बात करें कोलोरेक्टल कैंसर की, तो इनिशिएशन कहाँ से होती है? एक बैड गट हेल्थ के साथ। तो सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है अपने गट को हेल्दी रखना, गट हेल्थ को मेंटेन करना, जिसके लिए ज़रूरी ये होता है कि डेली रूटीन के अंदर आपको फ्रेशन अप होना ज़रूरी है, मतलब मोशन का आना ज़रूरी है, और मोशन भी सही तरीके से आनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि मोस्टली जब मैं पेशेंट्स देखती हूँ, मुझे हिस्ट्री जो मिलती है, या तो पेशेंट को बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रही होती है, या फिर कोलाइटिस बन जाता है, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन बनती है, बार बार इन्फेक्शंस बनते हैं, वहाँ पे कोई घाव बनता है, अल्सर बनता है, आगे चल के जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो कैंसर पॉजिटिव आ जाता है। तो कोलोरेक्टल कैंसर इस तरीके से देखने को मिल जाता है। या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर की भी अगर बात करें, चाहे आपका लिवर कैंसर है, चाहे पैनक्रियाटिक कैंसर है, चाहे ब्रेस्ट कैंसर है, जितने भी टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर कॉन्टिन्यूस इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिल जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें अपनी डाइट को एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर रखना है, मतलब फाइबर की मात्रा अच्छी लेंगे, तो आपको जो अपनी डाइट है उसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाना है, क्योंकि हर एक फ्रूट, हर एक वेजिटेबल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, जिसके अंदर काफ़ी सारे वाइटामिन, मिनरल्स हैं, डिफरेंट वाइटामिन, डिफरेंट मिनरल्स है। जैसे हम बात करें आपके रेड या येलो कलर्ड फ्रूट्स के बारे में, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होता है और कैंसर सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने में मदद करता है और कैंसर होने से प्रिवेंट करता है। तो हम अपने फूड आइटम्स के अंदर, चाहे आपका कैरेट्स है, मैंगोज है, या पम्पकिन है जो येलो या ऑरेंज इन नेचर है, वो हम अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ आप लेग्यूम्स ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपकी दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, जितना भी हम प्रोटीन प्लांट बेस्ड फॉर्म में अगर लेते हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड जितने भी आपके प्रोटीन है या प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स होते हैं। जो पॉलीफेनॉल्स है वो क्या मदद करते हैं? आपकी बॉडी में जो ट्यूमर सेल्स है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, कैंसर से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपनी डेली डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हेवी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है। आजकल की अगर हम बात करें, मैक्सिमम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब लोगों को दूध पचता नहीं है, लैक्टोज पचता नहीं है, फिर भी हम दूध पी रहे होते हैं, गाय का दूध है या पैकेट का पी रहे हैं। पेशेंट बोलता है कि मैं तो गाय भैंस का दूध पीता हूँ, घर पे ही मैंने रखी हुई है। तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है? बट इससे भी दिक्कत आ सकती है अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो। बार बार आपको मोशन आ रही है, दूध तो आप पी रहे हो, 2-3 बार मोशन जाना पड़ रहा है, लेटरिन चिपचिपी आ रही है, चिकनी आ रही है, और एक बार में इवैक्यूएशन नहीं हो रहा सही तरीके से,
तो हम कैंसर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो सतर्क होना ज़रूरी है, रूट कॉज पे वर्क करना ज़रूरी है, और जो फूड आइटम जिससे आप एलर्जिक हो वो अपनी डाइट में से निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कॉन्टिन्यूस एलर्जीज, कॉन्टिन्यूस इरिटेशंस आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप योगर्ट का यूज़, चीज़ का यूज़ इन मॉडरेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। अगर आप अपनी डाइट के अंदर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स का इंटेक कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि लीन प्रोटीन का हम इंटेक करेंगे, जिसके अंदर एग वाइट आ जाता है, फिश आ जाता है या चिकन आ जाता है। रेड मीट कंप्लीटली आपको अवॉइड करना है, और आपको अपना जो इंटेक है नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स का उसको भी लिमिट करना है। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि ये आगे लीड करती है आपके गट की इरिटेशंस को लेकर जाती है, या फिर आपका गट हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमारे गट को हेल्दी रखने के लिए फाइबर की मात्रा हमें अच्छी चाहिए होती है। तो इसके अंदर फाइबर की मात्रा नहीं होती, जिसके कारण से आपको जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोलाइटिस है ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी मेक श्योर अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम का इंटेक कर रहे हो, साथ में सैलेड्स, वेजीज के साथ इसे अच्छे से कुक करो, ताकि फाइबर की मात्रा भी अच्छी तरीके से आपकी बॉडी को मिले। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी एडिक्शंस है उससे बचना है, चाहे स्मोकिंग है, चाहे अल्कोहल है, इसका इंटेक कम्प्लीटली बंद रखना है, क्योंकि ये भी इरिटेंट की तरह काम करते हैं। ये भी ऐसे ट्रिगर्स है जो कैंसर सेल की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। हमें अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स भी ऐड ऑन करने हैं, जैसे कि आजकल किनोआ है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, ओट्स है, ब्राउन राइस है, क्योंकि कुछ लोग जो है उनका जो गट है वो ग्लूटेन एलर्जी से सफ़र कर रहा होता है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो एलर्जिक होती है ग्लूटेन से, और बार बार अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं, चाहे आप गेहूं खा रहे हो या कोई और अन्न खा रहे हो, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपके गट में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और आपका कोलाइटिस बार बार बन रहा होता है, जिसके कारण से कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपका गट अगर किसी चीज़ के लिए एलर्जिक है तो अपनी डाइट से उस चीज़ को रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे पास और भी ऑप्शंस होती है लैक्टोज को रिप्लेस करने के। कुछ लोग दूध नहीं पी पाते तो आप आमंड मिल्क ले सकते हो, सोया मिल्क ले सकते हो, बट हमें लिमिटेड अमाउंट के अंदर इसका इंटेक करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं लेना होता है। साथ के साथ आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स का इंटेक बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल है जो सैलेड्स में आप ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हो, या फिर हम नट्स डेली रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को रिजुवनेट करने में, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। साथ के साथ इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन अप करती है, प्लस स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि किस तरीके की डाइट लेने से हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी सवाल जुड़े हों तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है आप ओवर द कॉल भी नीचे दिए हुए नंबर्स पर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें, कोई आपने टेस्ट करवाए हैं तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग योर सिम्टम्स। इसके लिए बने रहें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।